आजकल 15 साल के ऊपर लड़के लड़कियों में सर दर्द होना आम बात हो गई है और 30 साल के ऊपर महिलाओं और पुरुषों के लिए कमर दर्द आम बात हो गई है। वैसे ही 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कट-कट की आवाज़ होना, ये सभी आम बात हो गई है। लेकिन इसका एक ही रामबाण इलाज है, वो है सर्दियों में बनने वाला राजस्थानी पारंपरिक तरीके से बनने वाला गोंद पाक। तो आज मैं एक ऐसी गोंद पाक की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी जो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में बनता है और एक बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होम रेमेडी है। इतनी गज़ब की बनती है और बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाएंगे, एकदम पारंपरिक तरीके से हाथ से कुटी हुई चीज़ों से बनाएंगे। बस ये एक रोज़ का खा लें तो आपके पूरे साल तक आपके कमर दर्द, बैक पेन, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और जो भी चलते वक्त कट कट की आवाज़ आती ना, काफ़ी सारी समस्याओं का बस ये एक ही आपको इसी में मिल जाएगा इलाज। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि एक एक पॉइंट के साथ मैं आज आपको उसको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसके लिए ड्राई फ्रूट तैयार करेंगे। तो एक प्लेट में मैंने एक मुट्ठी काजू, एक मुट्ठी बादाम और आधा मुट्ठी जितना मैंने पिस्ता लिया है। अब इसके अंदर खास जाने वाली ये चीज़ें हैं जो आप ज़रूर से डालें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है 4 सौंठ के टुकड़े, जिसको सूखी अदरक भी बोला जाता है। साथ ही लेंगे एक छोटा चम्मच भर के काली मिर्च। इससे फ्लेवर तो गजब का आता ही है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे डाइजेशन में। साथ ही साथ कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाए या फिर खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली प्रॉब्लम हो ना, वो भी इससे ठीक हो जाती है। साथ ही लेंगे एक जायफल का पूरा एक पीस। इसको हम आगे पूरा यूज़ तो नहीं लेंगे लेकिन तकरीबन तकरीबन यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे जायफल भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊँ ना, तो वो आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपको डालनी है, तभी एकदम आप ट्रेडिशनल, एकदम पारंपरिक देसी स्टाइल वाला गोंद पाक बना के तैयार कर पाओगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में ना, ड्राई फ्रूट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज बाकी जो चीज़ें बताऊँगी ना उसका मेज़रमेंट आप फिक्स रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई में सारे ही ड्राई फ्रूट डाल देंगे और हल्का से इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट का फ्लेवर बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम इस गोंद पाक में सारी चीज़ों को ना एकदम मिक्सी के बाउल में एकदम ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो क्रंच होगी ना, तो इससे ना अच्छे से पीस के तैयार हो जाएंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। भुनने के बाद तुरंत ही इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर जो जायफल और सौंठ के टुकड़े हैं ना, वो हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है और बाकी चीज़ों का हम बिल्कुल बढ़िया सा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अभी जो जायफल है ना, ये थोड़ा सा सिक गया है, हल्का सा क्रंच हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर वाली जाली, उससे हम इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा जायफल नहीं ले रही हूँ, आप चाहे तो पूरा भी जायफल ले सकते हो। जिसके खांसी, सर्दी या फिर ज़्यादा ही दिक्कत है, वो पूरा जायफल ऐड कर सकते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा ना इसमें से जायफल रख दूँगी, बाकी वाला सारा जायफल हम इसके अंदर घिस के तैयार कर लेंगे। इससे ये बढ़िया से पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा और बाद में जब ड्राई फ्रूट पीसेंगे तब भी इसमें अच्छे से पीस जाएगा। तो जायफल से ना सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला वाली प्रॉब्लम जो भी होती ना, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इस लड्डू में, सॉरी, इस गोंद पाक में वो सारी चीज़ें जाएगी जो हमारे सर्दियों में बहुत ही हमें ज़्यादा हेल्पफुल रखती है, हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है और बहुत ही ज़्यादा ना हम ना रोगों से लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिलबट्टे में चारों ही मैंने ना सौंठ के टुकड़े डाल दिए, उसको कूट करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो जो सौंठ होती है ना, इससे हम जब सर्दी लग जाती है, जुकाम होता है, तो हम काढ़े में भी डालते हैं, इसलिए इसको लड्डू में भी या फिर किसी भी आप सर्दी के जो भी रेमेडी बनाते हो उसमें ज़रूर से डालिएगा। तो अगर आपने पिछले वाले मेरे लड्डू देखे हैं गोंद के या फिर कोई भी लड्डू, तो उसमें आपने देखा होगा मैं हमेशा सौंठ पाउडर डालती ही डालती हूँ। तो सौंठ पाउडर को कूट करके हमने इसको छान लिया है। इसकी जो रेशें हैं इसको हम चाय में डाल करके यूज़ ले लेंगे। इसको फेंकिएगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही बढ़िया इसका तीखापन आता है।
तो यहाँ पे देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा कद्दूकस करके इसको पीस लिया है। तो आप इसका देखिए टेक्सचर कुछ ऐसा रहेगा, ना तो ज़्यादा एकदम महीन पीसना है और ना ही ज़्यादा मोटा मोटा रखना है। और इसकी बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है काली मिर्च की, ड्राई फ्रूट्स की और साथ ही साथ सौंठ की, एकदम हल्की तीखी और बढ़िया वाली खुशबू। तो यहाँ पे एक प्रकार से हेल्थ रेमेडी है ये, जो बहुत ही हेल्दी रहता है हमारे शरीर के लिए और स्पेशली सर्दियों में। तो यहाँ पे अब हम गोंद को भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच जितना घी डाला है। और अब यहाँ पे लेंगे हम गोंद। तो क्योंकि हम बना रहे गोंद पाक, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ शामिल होगी वो है गोंद। तो गोंद को मैंने सिलबट्टे में यानी बड़ी वाली ओखली में कूट करके तैयार किया था। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, तो सारी चीज़ें मैंने देसी स्टाइल से कूट करके तैयार की है, लगभग सारी हाथ से मैंने तैयार किए हैं। तो इसको भी मैंने कूटा है। और जो देसी गोंद होता है शुद्ध वाला, वो हल्का सा क्रीमी येलो कलर में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और अब हम इसके फूले बनाएंगे, जिसे हमारे राजस्थानी भाषा में फूले कहते हैं, जब इसको फुलाते हैं और इसको फ्राई करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही इसको फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। अगर हम एक साथ सारा ही डाल देंगे ना, तो ये काफ़ी हद तक ना कुछ फूलेंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। थोड़े थोड़े करके फूले बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे। अगर हम घी एक साथ ज़्यादा डाल देंगे, तो ये ना गूंद है ना जो सारा ही ना घी अपने आप में एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए, थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसको भूनेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल लो आंच पे इसको भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक इसका सारा दाना जितना भी हमने डाला ना, वो सारा ही फूल करके एकदम बड़ा बड़ा नहीं हो जाता। तो अभी यहाँ पे ना फ्राई करते समय आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। हल्का सा इसमें रेडनेस आता है या फिर थोड़ा सा ना कलर चेंज होता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस गोंद अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो छोटे दाने होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते। तो जब आप गोंद पाक खाओगे ना, तो एकदम कड़क कड़क की आवाज़ आएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप देखिए जो छोटे दाने हल्के से रेड हुए हैं, लेकिन इससे स्वाद में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट बेंच हमने गोंद को है ना फ्राई करके निकाल दिया है। और ये देखिए जो साबूदाना हम फुलाते हैं ना, फ्राई करते हैं, जस्ट वैसा ही दिखता है जब फूलता है। तो इसी तरह से बाकी गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके। और आज के इस गोंद पाक में हमें घी लग जाएगा तकरीबन 1.5 से 2 कप जितना। वो आप खाते उसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाकी बाकी मेजरमेंट है ना वो फिक्स रहेगा। तो लगभग तो जो मैं बना रही हूँ उसमें 1 से 1.5 कप जितना मुझे घी लग गया था। अब थोड़ा थोड़ा करके सारा ही गोंद हम फ्राई करेंगे। और जब गोंद को फ्राई करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा उछलता है, तो बी केयरफुली और सारा ही गोंद हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 3 बेंचेज में मैंने यहाँ पे गोंद फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे आज के गोंद पाक में सारी चीज़ों को हम क्रश करेंगे, यानी कि एकदम महीन पीस के तैयार करेंगे। तो आप चाहे तो इस गोंद को जो हमने भुना है, इसको भी आप ग्राइंडर में पीस के तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको गिलास से इसको इस तरह से क्रश कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा सा हल्का हो रखा है तो अच्छे से क्रश हो जाएगा। और इसमें खूब सारा घी है, तो हम इधर से उधर करेंगे तो आधा तो घी उसी में लग जाएगा। इसलिए मैं इसी बर्तन के अंदर मैंने इसको क्रश किया है और नीचे एक थाली रख दी है, जिससे एकदम बारीक हो गया है। और आप देखिए जैसे ही हमने इसको अच्छे से पीसा ना, तो ये आधा रह गया है। तो चलिए ये तैयार हो गया है। अब तैयारी करते हैं आगे की। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच जितना घी। ये देसी शुद्ध घी है, उसी में सारी चीज़ें बनाइएगा, तभी आपको पूरा प्रॉफिट मिल पाएगा। और इसमें डालेंगे 1.5 कप जितना गेहूं का आटा, नॉर्मली जो हम रोज़ रोटी वगैरह बनाते हैं, बस वही आटा लेंगे। और बिल्कुल धीमी आंच में एकदम सुनहरा होने तक इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे मेज़रमेंट तो देख लीजिए, ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट की भी जो मेज़रमेंट रहेगा वो भी 1 से 1.5 कप रहेगा। 1 से 1.5 कप जितना ही आपका गेहूं का आटा रहेगा, 1.5 कप जितना घी लगेगा और 1.5 से 2 कप जितना ही आपको गुड़ लगेगा। तकरीबन तकरीबन सब बराबर ही रहेंगे। तो यहाँ पे एकदम धीमी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। बिल्कुल धीमी आंच में ये बहुत ही जल्दी से सीख के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुड़ की मात्रा सॉरी घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो ये आटा बहुत ही जल्दी से भुन जाता है। बिल्कुल लो आंच में भुनने के बाद आप देखिए जैसे ही भुनेगा ना, तो इसमें हल्की सी जाली बनना शुरू हो जाएगी और एकदम से फ्लफी हो जाएगा और पूरा घी ऊपर की ओर
आने लग जाएगा। तो समझ जाइए आपका आटा बढ़िया से सिक चुका है, एकदम पतला हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नीचे रख देंगे और थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड तक चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है और कहीं आटा हमारे जल नहीं जाए इसलिए। अब इसके अंदर डालेंगे गरम गरम में 1 कप भर के कूटा हुआ, हाथ से मतलब मैंने कूटा था ओखली में, ये नारियल का बुरादा है, गोटा जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो गोटे को मैंने एकदम बढ़िया से कूट करके तैयार कर लिया था। गोटा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो नारियल का तेल हम लगाते हैं पूरी गर्मियों में, बस वही तेल हमें ये खाने से मिल जाता है। तो नारियल में कितना तेल होता है ये सभी आपको पता है। तो गोटा यानी कि नारियल ज़रूर से डालें, कोई भी सर्दी की रेमेडी बनाए उसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। स्वाद तो बढ़िया आता ही है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। चाहे छोटे बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाए, चाहे बड़ों के लिए, चाहे वयस्क के लिए, किसी के लिए भी बनाए, जो गोटा ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स का जो रेमेडी बनाई थी, मिक्सचर बनाया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। एंड में थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा गोंद भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ना एक समान हो जाए, क्योंकि इसमें आटे की मात्रा थोड़ी कम है और बाकी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा है। तो इससे पहले वाले अगर आपने लड्डू देखे हैं, गोंद के लड्डू बनाए मैंने, मूंग के लड्डू बनाए, तो उन सभी में आपने देखे होंगे ना आटे की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन इसमें कम रहती है। इसमें बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है और आटा बिल्कुल कम रहता है, बाइंडिंग का जितना काम रहता है। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम सेकंड कढ़ाई में हम लेंगे 1 से 1.5 कप जितना गुड़। ये फुल 1.5 कप भर के मैंने लिया है। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप क्या कीजिएगा ना, 2 कप भर के गुड़ ले सकते हो और 2-3 छोटे चम्मच जितना घी डाल करके इसको बढ़िया से एकदम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है बिल्कुल धीमी आंच में। तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो आपको गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और जो गुड़ है ना, इसकी मिठास आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस रेसिपी में। थोड़ा सा कम होगा तो भी चल जाएगा, और थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हो ज़्यादा तो आप मीठा भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो सारा ही गुड़ हम उस मिक्सचर में डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा है। तो गोंद पाक की आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और जब आप इसको बनाओगे ना तो आप खुद को पता चलेगा ये कितना हेल्थ बेनिफिशियल है, कितना हमें बेनिफिट देता है। आप इसको खा के ट्राई कीजिएगा। सर्दी में बस एक पीस भी खा लोगे ना तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है, शरीर की जो दर्द ऐंठन जो भी होते ना, उसमें आपको धीरे धीरे इसमें आपको रिलीफ बिल्कुल आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है, इससे हमें रिलीफ मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए सारा ही मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और घी लगी थाली में डाल करके इसको अच्छा सा प्रेस करेंगे। अच्छा सा प्रेस करने का मतलब ये है, क्योंकि इसमें खूब सारे ड्राई नट्स है, तो इसको अच्छे से दबाते हुए इसको चिकना करेंगे बिल्कुल बढ़िया से, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने कंटिन्यू गिलास की मदद से अच्छे से चिकना कर लिया, और आप देखिए इसकी ऊपर वाली सतह पर अब घी दिखना शुरू हो गया, यानी कि हमारा जो गोंद पाक है वो बिल्कुल बढ़िया से तैयार हुआ है। एकदम देसी स्टाइल में बनाया है, एकदम राजस्थानी स्टाइल में बनाया है। टेक्सचर से आप देख सकते हो कितना गजब का लग रहा है। वैसे शाम हो चुकी है तो थोड़ी सी हल्की सी जो क्लियरनेस है कम हो गई है, लेकिन खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा ना कि आप, आपके परिवार वाले चाहे छोटे हो या बड़े, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसको तुरंत ही इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम इसको सीधा ही कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी साइज़ में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में जब ये चीज़ें बनती है तो सुबह के ब्रेकफास्ट में सभी लोग यही खाते हैं उम्र के हिसाब से। तो इसे हमारे यहाँ बोला जाता है किरीणा। तो किरीणे की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी रहती है नॉर्मल बर्फ़ी से। तो मैं इसको बड़ी बड़ी साइज़ में काट रही हूँ, और स्पेशली ये उन महिलाओं के लिए जो दिन रात काम करती, कमर में दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, पीछे जकड़न रहती है, घुटनों में दर्द रहता है चलने में। तो काफ़ी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो इन सभी का एक ही हल है, गोंद पाक। तो गोंद पाक ज़रूर बनाएं सर्दियों में, और सभी को ज़रूर से खाना चाहिए। एक ऐसी दवाई है एक प्रकार से, जिसके खाने के बाद आपको कोई भी डॉक्टरी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और नहीं हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ेंगे।
तो स्वादिष्ट के साथ साथ इतनी ज़्यादा अगर स्वास्थ्यवर्धक आपको चीज़ मिलती है तो क्यों पीछे रहना। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें, मेरे कहने पर सच मानिएगा बहुत ही गज़ब की बनती है। खाने में तो गज़ब की लगती है, साथ ही साथ हमारे जो भी बैक पेन वगैरह है ना, उसमें काफ़ी हमें रिलीफ़ देगी। तो क्यों हमें दर्द सहना, क्यों हमें ऐसा कुछ करना जिससे हमें दवाइयाँ खानी पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, जब इतनी बढ़िया चीज़ हम घर पे बना सकते हैं। तो एक प्रकार की सर्दियों की दवाई कह सकते हो। तो जो गोंद पाक है हमारे यहाँ लगभग बनता ही बनता है, चाहे किसी भी फ्लेवर में बने, चाहे किसी भी तरीके से बने, लेकिन गोंद की रेसिपी अगर हमारे यहाँ ना बने राजस्थान में, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ना पहले भी आपके साथ गोंद के लड्डू, मूंग दाल के लड्डू और काफ़ी सारी रेसिपी शेयर की है। तो उसके साथ ही सबसे बेस्ट रेसिपी है जो आप सभी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गणपति बप्पा को मैंने लगा दिया भोग, जो कि हमेशा मैं लगाती हूँ। और उसके बाद में मैंने इसको टेस्ट किया है, तो मतलब पूछिए मत, इतना गज़ब का टेस्ट है। और साथ ही साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, कोई भी चीज़ें इसमें कम ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो आज की गोंद पाक की रेसिपी कौन कौन ट्राई करने वाला है, कौन कौन बनाएगा और किस किस को ये रेसिपी अच्छी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।